तभी दरवाजे की दरार के बाहर एक काली परछाई दिखाई। उसे अपनी दोस्त की बात याद आई जिसने कुछ दिन पहले बताया था कि उसके पति का किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग पहले से की गई? डर के बावजूद उसने फर्श से टूटा हुआ कांच उठाया और धीरे धीरे बाहर बढ़ा। लेकिन बाहर पहुंचकर पता चला कि वह परछाई सिर्फ हवा में हिलता हुआ पर्दा। फिर भी उसने अपनी सावधानी कम नहीं की और हाथ में कांच लिए पूरे घर में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। नेहा को पूरा यकीन था कि उसका पति कहीं छिपकर उस पर हमला करने वाला। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसने देखा कि उसका पति फर्श पर बिल्कुल बिना हरकत के पड़ा। उसे लगा शायद यह भी कोई चाल हो सकती है। वह धीरे धीरे नीचे गई क्योंकि फोन उसी के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही उसने फोन उठाने की कोशिश की, तभी उसका पति हल्का सा हिला। यह देखकर वह डर गई और बिना एक पल गंवाए कार की चाबी उठाकर घर से बाहर भाग गई। लेकिन उसके निकलते ही वह आदमी अचानक उठ बैठा। इधर नेहा अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट करने लगी। तभी उसे पता चला कि उसके हाथ में अपनी कार नहीं बल्कि पति की पिकअप ट्रक की चाबी। किस्मत से ट्रक पास ही खड़ी थी। वह तुरंत उसमें बैठी, इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से तेजी से निकल गई। ड्राइव करते हुए वह बार बार पीछे देख रही थी कि कहीं उसका पति पीछा तो नहीं कर रहा। काफी दूर आने के बाद उसने राहत की सांस ली और पुलिस को फोन मिलाने लगी। लेकिन कॉल जुड़ने से पहले ही उसका पति अचानक पीछे की सीट से निकल आया। घबराकर उसने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया और उससे छूटने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच गाड़ी के अंदर ही हाथापाई शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में ट्रक बेकाबू होकर सीधे एक झील में जा गया। कुछ ही सेकंड में पानी तेजी से गाड़ी के अंदर भरने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर के पानी के दबाव की वजह से दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच